बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 25 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूरिनरी सिस्टम। जैसा कि आपने पिछले जो लेक्चर है उसमें भी ये कंप्लीट जो है ना एक ओवरव्यू इसका लिया हुआ है एनाटमी में कि कंपोजिशन यूरिनरी सिस्टम इस कंप्राइजेज ऑफ विच ऑर्गन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। यूरिनरी सिस्टम जो है बेसिकली इज़ डिज़ाइन, ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत की तरफ से डिज़ाइन किया गया है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएं, ठीक है। और वो जो है ना ब्लड किडनी में पहुंचता है। वहाँ पहुंचने के बाद जो है ना फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन, उसके ज़रिए ब्लड जो है ना वो यूरिन में कन्वर्ट होता है और उसके ज़रिए वेट्स जो है ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो जो यूरिनरी सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है किस पर। सबसे चीफली जो ऑर्गन्स हैं इसके वो किडनीज हैं, यूरिटर्स हैं। यूरिटर्स क्या होती हैं? जो कि वो ट्यूब्स जो कि यूरिन बनने के बाद जब वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड से इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो यूरिन जो है वो किडनी से यहाँ ब्लैडर तक लाने के लिए जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? यूरिटर्स। इस तरह से दो किडनीज पे मुश्तमिल होता है यूरिनरी सिस्टम, और इसके साथ साथ जो है ना दो यूरिटर्स होते हैं, राइट यूरिटर्स और द लेफ्ट यूरिटर। दोनों यूरिटर्स जो है ना वो जाके कंबाइन होते हैं किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में फिर यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से वो बॉडी से यूरिन आउट हो जाता है। तो ये इसका जो है ना इस सिस्टम पे कंप्राइज होता है। तो मेन जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं फिल्टर करने के लिए यूरिन को? वो किडनीज होते हैं। किडनीज के अंदर जो है ना लातादाद मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होती हैं जो कि ये कन्वर्जन है इसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये इसके सपोर्टिंग जो यूरिटर्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया एंड यूरिथ्रा हो गया, ये ना ही तो यूरिन बनाते हैं और ना ही यूरिन को क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो यूरिन बन गया है उसे जो है ना बॉडी से किडनी से लेके गुर्दे से लेके उसे बॉडी से आउट कराना। अब सबसे पहले किडनी, सेकंड है हम तफसील से पढ़ेंगे किडनी क्या होता है। किडनी जो है पेयर होता है ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर, एंटीरियर। एंटीरियर इज़ अ फ्रंट वॉल। ये आपकी पोस्टीरियर जो वॉल है वहाँ पर टू किडनीज आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बैक साइड पे दो किडनीज लोकेटेड हैं बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे। द किडनीज आर लोकेटेड मेनली इन द लंबर रीजन एंड आल्सो अप्रोच द अच्छा, ये जो आपकी लंबर वर्टिब्रा है जिसे कहते हैं लंबर रीजन, ये उसमें सिचुएटेड हैं। और इस तरह से ये किस में? हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन और एपिगैस्ट्रियम रीजन में थोड़ा सा ये जो है उस पे तो हैं लंबर रीजन में तो हैं, लेकिन ये एपिगैस्ट्रियम रीजन में भी आते हैं, ठीक है। मतलब उसको भी अप्रोच करते हैं। जैसे अगर डिवाइड किया जाए, आपको मैंने बताया था ना उसमें आपने डिवाइड किया था कि ये पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम में आपका लीवर, आपका जो है ना वो जो है स्टमक वो आता था, लेकिन जो आपके किडनीज हैं वो आपकी पेरिटोनियम को रीजन को भी टच कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जो लंबर रीजन है उसमें भी ये सिचुएटेड होते हैं। तो इस तरह से ये मतलब कि पेरिटोनियम जो रीजन है उसको भी अप्रोच करते हैं, और वैसे बेसिकली जो है ना ये लंबा रीजन में लोकेटेड हैं। और इस तरह से अगर हम कहें कि ये जो है ना आपकी जो अम्बिलाइकल रीजन है उसको भी, उसमें भी ये उस रीजन में भी आते हैं, तो वो भी दुरुस्त है। आपको समझिए लोकेशन, किडनी की लोकेशन क्या है कि किडनीज जो हैं वो लोकेटेड होते हैं इन द लंबर रीजन। दे आल्सो अप्रोच द एपिगैस्ट्रियम रीजन। एपिगैस्ट्रियम रीजन
और जो है वो लंबा बटा हुआ, और इसके अलावा ये सिचुएटेड होते हैं इन दी अम्बिलाइकल रीजन ऑल्सो। किडनी की शेप क्या होती है? बीन शेप की होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं और 3 सेंटीमीटर थिक होते हैं। किडनी का वेट अबाउट 150 ग्राम होता है इन मेल एंड 135 ग्राम इन फीमेल्स। द वेट ऑफ किडनी इज़ 150 ग्राम, 150 ग्राम जो है वो मेल में होता है और 135 ग्राम जो है वो फीमेल्स में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 जोन्स होती हैं किडनी की। जैसे ये किडनी है ना, अब इसकी जो है ना वो ये 3 लेयर से बना होता है। जो सबसे आउटर लेयर है, इनर लेयर है और एक मिडिल लेयर है, ठीक है। इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में अगर देखा जाए कॉर्टेक्स, मीड्यूला एंड द पायरामिड्स। द आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। आई हैव रिटन नो। द आउटर जो जोन होती है वो सबसे आउटर जोन कौन सी कहलाती है? वो इसकी कॉर्टेक्स कहलाती है। इनर जोन जो है ना वो मीडियोला कहलाती है और इससे इनर होती है वो पायरामिड कहलाती है, ठीक है जी। पेपिला और अपेक्स ऑफ पायरामिड, इसके अलावा पेपिला या जो है ना फोर्थ है एपेक्स। एपेक्स का मतलब है उसकी भी हाइट होती है। ये जो अंदर रीजन है यहाँ पे जो इसकी जो हाइटेड एरिया होता है, एपेक्स जो होती है वो से पेपिला या एपेक्स ऑफ द पायरामिड वो कहलाती है। अच्छा, अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट है किडनी का। किडनी का जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? नेफ्रॉन पे मुश्तमिल होता है। और नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चर भी उसका इस तरह से है कि वो एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट काम करती है। स्ट्रक्चरल यूनिट किस तरह से हुआ कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करे, जो है ना कन्वर्ट करे यूरिन में और उनको फिल्ट्रेट करे। फिल्ट्रेट के साथ साथ उन्हें क्या करे, सेक्रेट भी करे। 3 फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ना वहाँ से। वो नेफ्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, वो फिल्ट्रेट भी कर रहा है और जो आपके हेल्पफुल जो अच्छे वो हैं उसको ब्लड में, यूरिन में उसको वेस्ट नहीं होने दे रहा। जो आपके अच्छे मिनरल्स हैं, नेफ्रॉन जो है उनको ब्लड से यूरिन में उस ही मिकदार में वेस्ट नहीं होने दे रहा, बल्कि वो उनकी क्या करवा रहा है, रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है, वो वापस ब्लड में भेज रहा है। इसी तरह से तीसरा जो है वो सिक्रीशन करवा रहा है किसकी, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको वहाँ से नेफ्रॉन से वो गुजर के कहाँ तक, ब्लड, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल यूनिट इस तरह से है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि पहले वो जो है ना वो ग्लोमेरुलस में, फिर नेफ्रॉन्स में, फिर लूप ऑफ हेनले में और फिर जो है ना वो एस्ट्रेकुलान में, फिर उससे यूरेटर्स में और फिर वो कलेक्टिंग ट्यूब्स में और फिर वो यूरेटर में पहुंच जाता है। ये इसका क्या हो गया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। इसके साथ साथ जो फंक्शनल यूनिट है वो यही है कि वो फिल्ट्रेशन भी कर रहा है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि चीज़ें जो है ना दोबारा से एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो जज़ब कर लेता है चीज़ों को, ब्लड के अंदर जज़ब करवा देता है। तीसरा जो है ना वो जो यूरिन बन जाता है तो वो उसकी क्या करवा रहा है, सिक्रीशन करवा रहा है। तो इस तरह से नेफ्रॉन जो है वो इज़ द स्ट्रक्चरल, वो उसकी साख्त भी वो इस तरह से साख्त भी इस तरह बना रहा है और इसके अलावा फंक्शन भी वो परफॉर्म कर रहा है यूरिन बनने के लिए। नेफ्रॉन्स की तादाद कितनी होती है, ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है ना आपकी किडनीज़ में मौजूद हैं। नेफ्रॉन जो है मुश्तमिल मिलियंस पे। इंक्लूडिंग द कलेक्टिंग डक्ट इज़ 45 to 65 मिलीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ नेफ्रॉन इंक्लूडिंग कलेक्टिंग डक्ट, ये टोटल लेंथ है नेफ्रॉन की वो कितनी है, 45 से लेके 65 नैनोमीटर। 45 to 65 नैनोमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन।
सॉरी मिलीमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, नैनो तो बहुत छोटा होता है, नैनो तो मीटर से भी छोटा हो जाता है। अच्छा, मिलीमीटर है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, दो तरह के नेफ्रॉन होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड द जुक्स्टामीड्यूलरी नेफ्रॉन। कितनी तरह की नेफ्रॉन हो गई है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द जुक्स्टामीड्यूलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन इसलिए कह रहे हैं कि वो नियर टू द आउटर जोन ऑफ द किडनी, दैट इज नियर टू द कॉर्टेक्स। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसे हम इसलिए कह रहे हैं कि वो आपके कॉर्टेक्स के करीब पाई जाती है, और जो जुक्स्टामीड्यूलरी नेफ्रॉन है दिस इज फाउंड नियर टू द मीड्यूला। ये थोड़ा सा इनर साइड पे मौजूद है। मीड्यूला जो है आउटर जोन है, उससे जो इनर साइड नेफ्रॉन है ये उसके करीब पाई जाती है, इसे हम जुक्स्टामीड्यूलरी नेफ्रॉन कह रहे हैं। अब पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले ग्लोमेरुलस। ये जो मैंने पिक्चर डायग्राम जो मैंने ड्रॉ की है इसका ये है, ये आपको इस तरह से वन बाय वन बताती हूँ। ग्लोमेरुलस जो है ना वो एक ये देखें, ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है जी, ये बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से आपने देखा है वो चाय की आटा छाने वाली, ये बिल्कुल इस तरह छलनी नुमा है ना। यहाँ से जब वो यहाँ से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस जो है ना वो इज एनकैप्सुलेटेड इनटू अ बुमेन्स कैप्सूल। बुमेन्स कैप्सूल क्यों कह रहे हैं कि ये इसके अंदर क्या है, ये ग्लोमेरुलस है और ये फिर एक बुमेन्स कैप्सूल की तरह है, तो इसे क्या कहा? बुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। यहाँ से फिर जो है ना आपकी क्या आती है? लूप ऑफ हेनले। अच्छा, ये सिर्फ ट्यूब्स नहीं है कि यहाँ से पासिंग ऑन होनी है, ट्यूब्स हैं ये सिर्फ ना, इनके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है। किसका? फिल्ट्रेशन का। ये फिल्ट्रेशन के स्ट्रक्चर मौजूद है। ये सिर्फ उन्होंने पार्ट्स बताए हैं कि सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के बाद जो है ना रिनल ट्यूब्यूल्स, ये गुजर के जा रहे हैं ना दो, ये रिनल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये फिर ये दो रिनल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो किसमें? ग्लोमेरुलस, और फिर जो है ना वो बुमेन्स कैप्सूल की शेप का बन गया। ये इसलिए इसको बोल दिया कि ग्लोमेरुलस जो है ना वो बुमेन्स कैप्सूल। इसके बाद जो है ना फिर रिनल ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल क्योंकि ये इसके करीब है, ये किसके? ग्लोमेरुलस के करीब है, इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह दिया। इसके बाद लूप ऑफ हेनले है, ये पूरा लूप ऑफ हेनले है, ये अलग स्ट्रक्चर है। अच्छा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग क्यों कह रहे हैं कि ये फिर लूप ऑफ हेनले नीचे को आना शुरू होता है, तो इसे हमने कह दिया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। आई मेंशन द शॉर्ट टर्म DLOH, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और इसी तरह से ये जो है जब ये ट्यूब्यूल्स जो है ना ऊपर की साइड पे जा रही हैं तो इसे हमने कह दिया असेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब डाउनवर्ड और फिर असेंडिंग का मतलब है अपवर्ड। तो इस तरह से जो लूप ऑफ हेनले है इज हैविंग द टू पार्ट्स, जो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद जो है ना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दूर है इससे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो है ना वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से फिर वो यूरेटर में। तो ये बेसिकली जो है ना ये किसका स्ट्रक्चर है? ये नेफ्रॉन का है। और आपकी किडनी में कितनी नेफ्रॉन्स हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। तो किडनी में जो है आपकी जो किडनी है वो मुश्तमिल है किस पे? नेफ्रॉन्स पे। नेफ्रॉन जो है ना वो आपके फर्दर इज कंसिस्टिंग ऑफ द 6 पार्ट्स। नेफ्रॉन जो है उसमें आपका ग्लोमेरुलस है, बुमेन्स कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद जो है ना फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। उसके बाद जो है ना यूरिन कहाँ पे पहुँचता है? कलेक्टिंग, किडनी से जो निकल रही हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ से जो है ना वो किसमें? फिर आपकी जो दो ये हैं, ये किडनी है, जब वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाता है तो उसके बाद वो कहाँ जा रहा है? यूरेटर्स में। यहाँ से भी वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से भी वो कहाँ पे जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा में, एंड देन आउट।
बेसिक फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है? 3 फंक्शंस हैं उसके। द बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू क्लियर एंड क्लीन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। दिस अकर इन द फॉलोइंग स्टेप। अनवांटेड जो सब्सटेंस होती हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, कुदरत का निज़ाम है कि आपकी बॉडी में अगर सोडियम है, अगर पोटाशियम है, अगर कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो जितने भी मिनरल्स हैं, इसकी एक मिकदार और हद जो है ना वो नॉर्मल कायम है। अगर उस मिकदार से ज़्यादा हमारी बॉडी में फ़िल्टर होने शुरू कर दे, अगर ये जो है ना फ़िल्टर यूनिट जो है वो इतना ज़्यादा ओवर फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दे, तो हो सकता है यूरिन के साथ जो है ना शुगर पार्टिकल्स भी आने शुरू हो जाएंगे, उसके साथ कैल्शियम पार्टिकल्स भी आने शुरू हो जाएंगे, या फिर जो है ना अदर सोडियम है वो एक्स्ट्रा जो है ना वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो इनका नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन उन अनवांटेड सब्सटेंस की करना दैट इज़ फाउंड एक्सेस इन द ब्लड। किसी भी सोर्स से हम ले रहे हैं, वो किसी भी सोर्स से आपकी बॉडी में दाखिल हो रही है, अगर ब्लड में उसकी जो मिकदार है वो अनवांटेड होगी तो वो किसके ज़रिए? यूरिन के ज़रिए और इन नेफ्रॉन के ज़रिए जो है ना फ़िल्टर होकर बॉडी से आउट हो जाएगी। यूरिक एसिड हो गया जैसे, तो फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ऐसा नहीं है कि जी ये जो है ना फ़िल्टर कर रहा है, और फ़िल्टर के साथ साथ जो है ना जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट मिनिमल होनी चाहिए, सोडियम है आपकी बॉडी में, उसकी भी एक नॉर्मल मिकदार आपकी बॉडी में मेंटेन होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा कि जो अनवांटेड वो होगी, मिकदार होगी, उसे यूरिन के ज़रिए आउट करवा देंगे। लेकिन जो आपकी ब्लड में जिस चीज़ की ज़रूरत है और उसे ब्लड में होना चाहिए, तो उसकी क्या करवा देगा? वापसी करवा देंगे। ब्लड में वो क्या हो जाएगी? रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। रीएब्जॉर्ब करने पर वापसी जो है ना उसकी वो जज्ब हो जाएगी आपके ब्लड में, और वो फिर आपके उसका हिस्सा बन जाएगी। सिक्रीशन का मतलब ये है कि जब वो बन गया है तो उसे जो है ना सिक्रीट होके यूरिन की फॉर्म में वो आउट हो जाएगी। बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इन द ग्लो इट एक्ट्स एज अ आर्टीरियल इन द कैपिलरी कॉजिंग द फिल्ट्रेशन। जैसे इसका अब जैसे अब जो है पानी जो है, अगर पानी इंटेक करते हैं तो उसकी भी मिकदार जो है ना वो, अगर आप दिन में जो है ना वो 5 लीटर पानी पिया जाए तो 5 लीटर क्या वेस्ट नहीं हो जाता। ठीक है। जो मिनरल्स हैं वो भी जो आप ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं, बाकी मिनरल्स जो हम खुराक के ज़रिए हमारी बॉडी में दाखिल हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे भी वेस्ट नहीं हो जाते। तो जो रीएब्जॉर्प्शन का फंक्शन है वो ये है कि वाटर की आपके बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर जो है आपकी बॉडी में क्या हो जाता है? वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह से कुछ मिनरल्स हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो भी क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के ज़रिए क्या हो जाएंगे? वो वापस रिटेन रहेंगे, वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। तीसरा जो है सिक्रीशन। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं जो सब्सटेंस आपकी वो नहीं होती, मतलब कि वो उनकी गैर ज़रूरी होती है, उनकी वो क्या करवा देता है? एपिथेलियल जो ल्यूमिन है उसके ज़रिए यूरिन की फॉर्म में जो है वहाँ से उसकी सिक्रीशन होती है, और यूरिन के ज़रिए वो आपकी बॉडी से आउट हो जाती हैं। तो यह हमारा आज का लेक्चर